प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। भारत देश में हर एक व्यक्ति के लिए 28 पेड़ से ज़्यादा बाकी नहीं बचे हुए हैं। तो प्रकृति जो है वो अपना काम कर रही है, हमें भी अपना काम करना चाहिए। ओम 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 ओम। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ध्यान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम 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 ओम। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। राजस्थान और इसके आसपास के इलाके में आने वाले आंधी और तूफान, और अब ये जल्दी जल्दी आने लगे हैं। सहारा और गोबी की तरह थार रेगिस्तान से धूल उड़कर फैलती जा रही है और जीना दूभर कर रही है। अफ्रीका और चीन पौधारोपण के बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं। उन्होंने पेड़ों की विशाल ग्रीन वॉल यानी हरी दीवारें बनाई मरुस्थलीकरण रोकने के लिए। और भारत खुशकिस्मत है कि उत्तर में उसके पास एक प्राकृतिक हरित अवरोध है, अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसने सदियों से थार की धूल रोके रखी। अभी तक तो ऐसा ही है, लेकिन रेगिस्तान से उठने वाली विशाल आंधियां और गर्म हवाओं के झोंके एनसीआर में भी लाखों जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। 2019 में भारत ने ऐलान किया मरुस्थलीकरण रोकने के लिए वो अरावली पहाड़ियों पर अपनी एक विशाल हरित दीवार बनाएगा। लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में पेड़ों की ऐसी दीवारों के नतीजे मिले जुले रहे हैं और अरावली पर्वत श्रृंखला खुद एक गंभीर खतरे से घिरी है। तो भारत क्या बेहतर कर सकता है? क्या वो रेगिस्तान के फैलाव की रफ्तार को धीमा कर पाएगा? शक्तिशाली अंधड़ों की वजह से ब्रोंकाइटिस, सांस की तकलीफें और फेफड़ों की बीमारियां बढ़ी हैं, मिट्टी बर्बाद हो रही है और फसलें चौपट। लेकिन वजह सिर्फ जलवायु परिवर्तन नहीं है। अवैध खनन, जंगलों की कटाई और शहरी विस्तार जैसी इंसानी गतिविधियां पर्वतीय बैरियर निगल रही हैं और व्यापक क्षेत्र में मरुस्थलीकरण की रफ्तार बढ़ा रही हैं। इतने ज्यादा बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है कि एक के बाद एक पहाड़ियां खत्म की जा रही हैं। लाखों लोग यहाँ रहते हैं। अरावली नहीं रहेगी तो रेगिस्तान समूचे पश्चिम उत्तर भारत को निगल जाएगा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया। लेकिन उत्तर भारत में चल रही निर्माण की आंधी के लिए बड़े पैमाने पर सामग्री चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2002, 2009 और 2018 में अरावली में खनन पर रोक लगा दी थी। लेकिन इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला की तबाही खतरनाक रफ्तार से जारी है। 2018 में हुए एक सरकारी अध्ययन का अनुमान है कि राजस्थान में अरावली का कम से कम 20% हिस्सा खनन की भेंट चढ़ चुका है। महत्वपूर्ण भूजल प्रणालियां अस्त व्यस्त और बहुत सी नदियां गायब हो चुकी हैं। अरावली के प्राचीन जंगल भी संकट में हैं। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 1975 से 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में पेड़ काटे जा चुके हैं। उनकी जगह घर और खेत बने हैं। जंगलों की अवैध कटाई भी जोड़ लें तो करीब 6000 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र खत्म हो चुका है, यानी क्रिकेट की 3,80,000 पिचों के बराबर का इलाका। 2019 में भीषण अंधड़ों के दौर के बाद सरकार ने एक समाधान सुझाया। अरावली क्षेत्र में 15 लाख हेक्टेयर नष्ट भूमि को बहाल करने और थार रेगिस्तान का फैलाव रोकने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक विशाल हरित दीवार खड़ी करेगा। ये दीवार गुजरात, राजस्थान और हरियाणा जैसे कई राज्यों से होकर गुजरेगी। लेकिन एक विशाल हरित दीवार के निर्माण के आखिर मायने क्या हैं? 2007 में अफ्रीकी संघ ने इस कॉन्सेप्ट को मशहूर किया था। इसका मकसद साहिल रेगिस्तानी क्षेत्र को सामूहिक रूप से फिर से हरा भरा करने और वहां के लोगों को रोजी रोटी दिलाना है। पेड़ों की इस दीवार को अफ्रीका के 13 देशों से होते हुए पश्चिम में सेनेगल से पूर्व में जिबूती तक जाना है। बेशक सब जगह इस प्रोजेक्ट पर एक जैसा काम नहीं हुआ है। कुछ देशों ने दूसरे देशों की अपेक्षा काफी ज्यादा काम किया है और बात सिर्फ पेड़ लगाने की नहीं है। दरअसल महत्वपूर्ण चीज है सस्टेनेबिलिटी। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि चीजें विकसित होती रहें? तो हमें देखना होगा कि किस तरह के पेड़ लगाए जाते हैं, फिर उस लिहाज से सिंचाई का तरीका भी देखना होगा। पेड़ों को पानी देना कड़ी चुनौती साबित हुआ। अहम सबक भी मिले। निष्कर्ष बताते हैं कि अफ्रीका को फिर से हरा भरा करने में किसान सबसे कामयाब रहे। नाइजर और मलावी जैसे देशों में फसलों के साथ साथ पेड़ भी लगाए गए।
इस तरह के प्रोजेक्ट में लोगों की, समुदाय की शुरू से ही स्पष्ट भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट से उन्हें क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि वो उनके लिए एक तरह का प्रोत्साहन भी होगा ताकि वो प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में पूरा जोर लगा सकें। अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ने 2030 तक 10 करोड़ हेक्टेयर खराब जमीन की बहाली का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक इस पर आधे से भी कम काम हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 33 अरब डॉलर का निवेश और चाहिए। सवाल यही है कि वो पैसा क्या ठीक से खर्च होगा। दुनिया भर में विशाल हरित दीवारों का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खासकर साहेल वाले पश्चिम अफ्रीका, अल्जीरिया और चीन की दीवारों की हाल ही में गहराई से समीक्षा की गई थी। लेकिन अगर मरुस्थलीकरण, पानी की कमी, सूखापन जैसी चीजें हो रही हैं, तो वे जलवायु परिवर्तन के वैश्विक पैटर्नों की वजह से ही हो रही हैं। ऐसे में ये दलील दमदार नहीं कि पेड़ रेगिस्तान नहीं बनने देंगे। 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट प्रोजेक्ट नाम से चीन ने अपनी ग्रेट ग्रीन वॉल 44 साल पहले उगानी शुरू की थी। तब से सरकार पेड़ लगाने में अरबों खर्च कर चुकी है। 2050 तक फ्रांस और इटली जितने भूभाग में पेड़ लगाकर एक वन कॉरिडोर तैयार करने की योजना है, तो इस पर अभी काफी काम होना है। चीन इन दूसरे मामलों से काफी अलग है और मुख्य अंतर सिर्फ शासन के तरीके में है कि कैसे सरकार काम करा लेती है। तो क्या भारत सरकार भी अपनी ग्रेट ग्रीन वॉल बना पाएगी? मार्च 2023 में ये मुहिम आधिकारिक रूप से शुरू की गई, लेकिन तब से अब तक कोई पेड़ नहीं लगा। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय कहता है कि वो अभी राज्य दर राज्य योजना बना रहा है और कमजोर बिंदुओं की पहचान कर रहा है। इंटरव्यू देने के लिए मंत्रालय से कोई तैयार नहीं हुआ। वहीं स्थानीय समुदाय खुद पौधे लगा रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं। हमने फैसला किया कि हम केवल स्थानीय प्रजातियां उगाएंगे। हमने एक विशेषज्ञ रखा, उन जानकारों से बात की जो जानते थे कि अरावली जंगल की चुनौती से निपटने के मायने क्या हैं। IIM गुड़गांव के पहले प्रोजेक्ट ने एक पुरानी खदान की जगह अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क खड़ा कर दिया। टीम ने अरावली के जंगलों से बीज इकट्ठा करके सैकड़ों स्थानीय पेड़ पौधे उगा दिए। पौधों की खातिर पानी जमा करने की स्थानीय तकनीकों का इस्तेमाल भी किया गया। टीम ने मॉनसून की बारिशों के पानी को जमा करने के लिए बनाए गए एक पुराने बंद को पुनर्जीवित किया। भूजल को रिचार्ज करने में मददगार कई तालाब भी साफ किए गए। इसका खूब फायदा हुआ। हमने तय कर लिया था कि अपने प्रोजेक्ट का पानी बेकार नहीं जाने देंगे। सड़क से भी पानी खींचने के तरीके खोजेंगे या जहां से भी हमें अतिरिक्त पानी मिल जाए वहां से लेंगे। तो क्या ग्रेट ग्रीन वॉल अरावली पर्वत को बचा पाएगी? जो चल रहा है उस तरीके से तो शायद नहीं। अगर सरकार उस प्राकृतिक दीवार को खनन से, रियल एस्टेट से, व्यावसायिक गतिविधियों से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती, तो ऐसी योजनाएं किसी काम की नहीं। आप जानते हैं, वे सिर्फ सजावटी कदम बनकर रह जाएंगे। स्थानीय समुदाय देसी पेड़ पौधे उगाने में आगे हैं, लेकिन ग्रेट ग्रीन वॉल का अपना वादा निभाने की जिम्मेदारी अब भारत सरकार पर है। अरावली में कानूनी सख्तियां लागू करके अच्छी शुरुआत की जा सकती है।